Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important element, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 15 दिन किस तरह से होंगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. So universe प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 15 दिन किस तरह से होंगे. देखो, ऐसा घटनाएं भी हो सकता है जो पहले आपने कभी भी विटनेस नहीं किया हो. ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में जो पहले कभी भी नहीं हुआ हो. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. सो यूनिवर्स विल गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 15 दिन किस तरह से होंगे. यूनिवर्स विल गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में अगले 15 दिन किस तरह से होंगे. यूनिवर्स विल गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें. सो वी डू हैव द एयर मैजिक, वी डू हैव द हीलिंग वाटर्स, 3 कार्ड गिरे हैं तो हम इसको ले सकते हैं. द सन एंड द स्टार्स, वाओ. वी डू हैव द स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, वी डू हैव द सीजनल हार्वेस्ट एंड हमारे पास है एक्सेप्ट लव. ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मेक अ मूव. सो यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न यहाँ पे है. एंड यहाँ पे मुझे लियो दिखाई दे रहा है, कैंसर दिखाई दे रहा है. ओके, आई डू फाइंड यस. यहाँ पे अगले 15 दिन में क्या होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगी ज़रूर. उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि शायद बहुत सारे लोग, हो सकता है कि अगले 15 दिन आपका इस तरह से गुजरे जो कभी भी पहले नहीं हुआ हो. यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो शायद आप अपने फील्ड में काफ़ी ज़्यादा मेरिटोरियस है, आप अच्छा सा क्वालिफाई कर सकते हैं. लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई मोटिवेट नहीं करते हैं, या आपको जो है ना, आप जब अच्छे रिजल्ट्स लेके आते हो तो कोई अप्रिसिएशन नहीं है उसका. कहीं ना कहीं पे हो सकता है आपके पेरेंट्स सिर्फ करते हैं और आप जिनसे भी उम्मीद लगाते हैं वो एक्सपेक्टेशन अनुसार वो आपको कभी भी पे ऑफ नहीं करते हैं. कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ आपके पास्ट में आपने काफ़ी ज़्यादा सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज़्यादा, मैं बोल सकती हूँ, यू हैड गिवन योर लेवल बेस्ट, 100% यू हैड बीन डेडिकेटेड, बट देयर वर नो रिजल्ट्स. नाउ विद इन द नेक्स्ट 15 डेज कुछ ऐसे शब्द आपके मुंह से, कुछ अल्फाज आपके मुंह से ज़रूर निकल के आएंगे. कुछ ऐसे इंस्पिरेशनल कोटेशन या मोटिवेशनल वर्ड्स जो है, कहीं ना कहीं पे मोटिवेशन स्टेटमेंट्स भी हो सकता है कि आपको इंस्पायर करे या आप लोगों को, आप दूसरे को इंस्पायर करो और लोग आपके कांटेक्ट में आके काफ़ी ज़्यादा ही इतने ज़्यादा वो मतलब इन्फ्लुएंस्ड होंगे कि आपके सिवा उनको कोई और दिखाई भी नहीं देगा. सो डेफिनेटली विद इन द नेक्स्ट 15 डेज यू विल सी अ स्पार्क विद इन योरसेल्फ. जैसा होता है ना कि कुछ लोगों के अंदर जो हुनर होते हैं, ठीक है, वो लेट ही सही लेकिन रिकॉग्नाइज्ड ज़रूर होते हैं. तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए आपने जो भी किया इन द पास्ट उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है. चाहे वो आपके लिए बहुत बड़ा हो, मे बी लोगों के लिए वो एक छोटा सा अचीवमेंट हो सकता है, बट आई डू थिंक सो. मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर डिफरेंट एरियाज. ठीक है, हो सकता है कि आपको अचानक सा ऐसा लगे कि मुझे स्विमिंग सीख लेना चाहिए, मुझे म्यूज़िक सीखना चाहिए, कहीं ना कहीं पे मुझे और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने पड़ेंगे ताकि मैं क्या करूँ, ताकि मैं सफलता की तरफ और भी जाऊँ. बहुत सारे लोगों के लिए आपके जो है ना पुश्तैनी कुछ चीज़ें आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो सकता है. मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि इट कैन हैपन लाइक दैट मेनी थिंग्स कैन बी ट्रांसफर्ड लाइक बाय योर नेम और एज पर एज योर नेम.
कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है लाइक यू नो व्हाट, कि जैसे बोला जाता ना कि यहाँ पे आप देखो कितना शार्प डिफरेंस है। आपके पास कुछ इस तरह से था जहाँ पे सिर्फ पेड़ था और उसमें कुछ भी पत्ते बिल्कुल नहीं थे, ग्रीनरी बिल्कुल नहीं था। सो कहीं ना कहीं पे दिस इज द सेम डेजर्ट, बट यहाँ पे क्या है, दिस इज अ ओएसिस। सो एक ही चीज का दो पहलू आपको मिला। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि शायद आपका वो फेज जो चैप्टर था, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव। इवन सर्वाइव करने के लिए भी बहुत मुश्किल था आपके लिए। सो मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, मे बी विल गो टू एनी एस्ट्रोलॉजर और अ साइकिक और एनीवन जो आपको सटीक से सटीक गाइडेंस भी देंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको एस्ट्रोनॉमी या स्पेस रिसर्च इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड आप है, रोबोटिक्स या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिफरेंट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो आप करना चाहते हो, जो आप बनाना चाहते हो। एंड आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट इट इज़ गोइंग टू हैपन। आप बहुत कुछ चीज़ ढूंढ पाएंगे, बहुत कुछ आंसर्स आपको मिल जाएगा जो आपको पहले कभी भी नहीं मिला हो, ठीक है। इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दैट। एंड आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट कि दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, अगर आप लॉस्ट फील कर रहे हैं इस वक्त, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने तो अपने तरफ से 100% आई वॉज कमिटेड बट देर वॉज नो रिजल्ट फ्रॉम द अदर एंड। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है देर आर, ठीक है, डेफिनेटली देर विल बी रिजल्ट्स within the next 15 days that will mark a new beginning in your life, ठीक है। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं with the help of these cards। ओके, सो यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में अगले 15 दिन किस तरह से होंगे। हाउ विल बी द नेक्स्ट 15 डेज। यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज गाइड करें कि उनके अगला 15 दिन किस तरह से होंगे। यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज गाइड करें कि उनके लिए अगला 15 दिन किस तरह से होंगे। सो वी डू हैव द क्वीन ऑफ द फोर्सेस। यहाँ पे देखो सन एंड द मून, और यहाँ पे भी है द सन एंड द मून। ओके, सो अगले 15 दिन किस तरह से होंगे। वी डू हैव द क्वीन ऑफ द स्क्रोल्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। नो, दिस इज एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, द टू वर्ल्ड्स। ओके, ठीक है। यहाँ पे है द किंग ऑफ स्क्रोल्स। वाओ, द किंग ऑफ स्क्रोल्स, द क्वीन ऑफ स्क्रोल्स, ग्रेट। ओके, वी डू हैव द स्क्राइब। मैंने आपको ये कहा था ना कि जो स्टूडेंट्स है, जो टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, स्पेसिफिकली इन द एकेडमिक सेक्शन, ठीक है, आपका एक्सेलेंट रिजल्ट्स होने का संभावना है। बहुत सारी चीज़ आपने ऑलरेडी ट्राई कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से सिमिलैरिटी मुझे दिख रहा है। ये इतने सिमिलर सिचुएशंस में देख रही हूँ आज के रीडिंग में, मैं आपको क्या ही बोलूँ। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक जो आपका यहाँ पे देखो, ये भी इंसान इस तरह से ऐसा कर रहे हैं, ये भी ऐसा ही कर रहे हैं। एंड आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट आपकी इंटेलिजेंस, ठीक है, आपके जो पढ़ने का जो क्षमता है, कहीं ना कहीं पे यू आर सो मच एंथुसियास्टिक अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स। बहुत चीज़ों को सीखने के लिए जो आप हमेशा ही उत्सुक रहते हैं, वो आप ज़रूर सीख पाएंगे। कुछ चीज़ों में आप ग्रास्प नहीं कर पा रहे थे, आपको पकड़ में नहीं आ रहा था, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा था, आपको एनालाइज आप नहीं कर पा रहे थे। इवन इफ़ यू हैड बिन वर्किंग इन ऑफिस, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे आप जैसे है ना कि आपको फैसला आप लेने में आपको दिक्कतें होती थी क्योंकि आपको हेजिटेशन होता था। सो विद इन द नेक्स्ट 15 डेज द इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड टू यू। बहुत कुछ चीज़ क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कि आप गेस्ट कंप्लेंट्स को हैंडल करते या कस्टमर या क्लाइंट्स कंप्लेंट्स को हैंडल करते हैं। सो एक एक कस्टमर, एक एक क्लाइंट अलग अलग कंप्लेंट लेके आपके पास आते हैं, तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हो वो और भी आप ज़्यादा सीखोगे, ठीक है। और जितना आप सॉल्व कर देंगे उतना ही कंपनी के लिए और प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट मार्जिन जितना हो रहा है उतना ही वो आपके बारे में सोचेंगे कि ये बंदा, ये बंदी में बहुत ज़्यादा क्वालिटी है क्योंकि इसने सब कुछ सही तरह से मैनेज कर लिया है। आई ऑल्सो डू फाइंड कुछ लोग फिर से कुछ नया लिखने की सोचेंगे। मे बी विल स्टार्ट राइटिंग अ बुक और अ नॉवल और एनीथिंग दैट विल बी पब्लिश्ड, ओके, वेरी सुन। ओके, द डिवाइन फिजिशियन, द लवर्स कार्ड। तो मैंने यहाँ पे आपको ये भी बताया कि बहुत सारे सिमिलरिटीज आज मिले। यहाँ पे क्या है, एक्सेप्ट लव, और यहाँ पे है डिवाइन फिजिशियन। जो आपके हार्ट चक्र कहीं ना कहीं पे इम्बैलेंस था, बिकॉज आप ना किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट कर पा रहे थे, ना आप किसी को प्यार दे पा रहे थे,
क्योंकि आपकी दिल ना किसी ने पूरी तरह से, जैसे होता है ना, पत्थर बना दिया था। उसकी गलती, लेकिन आप किसी और के ऊपर भी कर रहे थे क्योंकि आपका कोई ऑप्शन नहीं था, आप नहीं ट्रस्ट कर पाते थे। विद इन द नेक्स्ट 15 days देयर कैन बी अ न्यू रिलेशनशिप और स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू फेज इन योर लाइफ, जहाँ पे आप ये सीखेंगे कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो परमानेंट बिल्कुल नहीं होता। हम सोच लेते हैं कि वो परमानेंट होंगे क्योंकि हम एडजस्ट कर रहे हैं, पर उनके तरफ से कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, वो भी चीज़ आपको पता चलेगा दैट इट इज़ देयर, इट हैपन्स, इट नेचुरली हैपन्स। सिर्फ आप इस दुनिया में नहीं है कि यू हैड बीन फेसिंग लॉट ऑफ ट्रबल्स, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो बहुत सारे ट्रबल्स को फेस कर रहे हैं, और वो भी प्यार के वजह से उन्होंने बहुत कुछ गंवा दिया। ठीक है, इवन उनका हेल्थ भी, ठीक है, इवन मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ बहुत सारे लोगों के लिए आपकी हेल्थ भी खराब हो रहा था। विद इन द नेक्स्ट 15 days विल रियलाइज कि सब कुछ चीज़ इस पृथ्वी में जो है वो टेम्पररी है, इट्स नॉट परमानेंट। सो वाई आर यू एनग्रॉस्ड सो मच, ठीक है, वाई आर यू इंडल्ज्ड सो मच। सो कहीं ना कहीं पे आप उस चीज़ से रिलीज कर देंगे वो सारे नेगेटिव एनर्जीज को। येस, अ न्यू जर्नी स्टार्ट्स अहेड, और इसके साथ यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक था मेक अ मूव। सो डेफिनेटली सब कुछ जैसे है ना नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। जो चीज़ आपके हाथों में नहीं था, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा था, मे बी आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे या फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा था, कुछ लोग आपको इरिटेट कर रहे थे, पोक कर रहे थे, ठीक है, आप उनको ये भी बता देंगे कि उनका सीमा कहीं, मतलब कहाँ तक है, उनके बाउंड्रीज कहाँ तक है, आप उनको समझा देंगे। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस, हम डाइसेस से देखते हैं। सो नेक्स्ट 15 days विल बी सो मच इंटरेस्टिंग फॉर यू। ठीक है, अभी हम शफल करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ना मुझे दिख रहा है लाइक यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ टाइम, ओके, फॉर योर यू नो व्हाट, कि आप ऐसा सोचेंगे कि कहाँ पे मुझे ना सबसे ज़्यादा मुनाफा मिलने वाला है, तो उस चीज़ को मुझे और टटोल के देखने चाहिए। सो कलेक्ट मच इन्फॉर्मेशन। कुछ लोगों के लिए आप विद इन द नेक्स्ट 15 days आप ये भी सोचेंगे कि नहीं, अभी तो लव, फैमिली, बहुत रोमांस हो गया है, नाउ इट्स द टाइम टू शिफ्ट माई फोकस इन करियर, क्योंकि करियर ऐसा चीज़ है जो मुझे एकदम स्टेबल पोजिशन में लेके आना है। तो इस तरह से आप करोगे। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक there can be all the problems which are definitely going to be healed, which are definitely going to be solved। कुछ मुद्दा है या रिडल्स है, पजल्स है, चक्रव्यूह है, जो डेफिनेटली आप उससे बाहर निकल जाएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि बेसिकली जैसा होता है ना कि हमको सिर्फ ऊपरी भाग दिखता है, उसके गहराई में क्या होता है वो हम नहीं जानते। ऐसे के साथ ह्यूमन साइकोलॉजी भी ये कहते हैं कि माइंड सेट या ह्यूमन माइंड इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। सिर्फ हम जो वो एटीट्यूड दिखाते या बिहेवियर दिखाते सिर्फ उतना ही दिखता है, बट आधा तो पानी के नीचे ही है। द हर्ट्सबर्ग थ्योरी, द आइस थ्योरी। सो कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक द थिंग्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल विल बी कंट्रोल्ड बाय मेनी पीपल। ठीक है, अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, लोग कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। सो बेटर यू विल टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन लाइफ। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप अपने डॉग्स के साथ या कहीं ना कहीं पे पेट्स के साथ एक वॉक में जा रहे हो और बहुत अच्छा सा फीलिंग हो रहा है। बहुत दिन के बाद हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपको लेके जा रहे हो, लेकिन आप उनके लिए, ठीक है, आप ऐसा करोगे नहीं आज मैं इसको लेके जाता हूँ, माँ मैं उसको लेके जाती हूँ, तो बहुत मज़ा आ जाएगा। उस तरह से मुझे दिख रहा है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.